हाय दिस इज़ बालेंदु। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज की वीडियो उन लोगों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है जिनके घर में स्टूडेंट हैं। अगर वो खुद नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन उनके घर में पढ़ने वाले लोग हैं तो वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें। बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो होगी। पक्का मैं कह रहा हूँ कि जितना भी आप टाइम दोगे टाइम आपका ख़राब नहीं होगा। ज़रूर आपको बहुत ही बेहतर चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आजकल यूट्यूब पे एक ट्रेंड आ गया है वीडियो को वायरल करने के लिए। तमाम तरह से एजुकेशनल वीडियोस, कोई नाच नाच के पढ़ा रहा है, कोई कूद कूद के पढ़ा रहा है, अलग अलग तरीके हैं लोगों के पढ़ाने के। और ट्रिक्स की तो भरमार लगी पड़ी है। इतने ट्रिक्स हैं यूट्यूब पे, इतने ट्रिक्स हैं कि अगर एक किताब लिखी जाए तो 50 किताबें भर जाएंगी केवल ट्रिक्स से। अगर ट्रिक्स को आप केवल रटने लग जाएंगे, केवल ट्रिक्स को ही याद करने लग जाएंगे, विश्वास करिए आपके जीवन में और आपके परीक्षा में आपका कोई भी ग्रोथ नहीं होगा। पेपर में वो ट्रिक्स मैक्सिमम टाइम कंफ्यूज कर देते हैं। भूल, जहाँ 100-150 क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिक्स के, जहाँ 25-30 क्वेश्चन लगातार मिले और आप सोचेंगे कि हर सवाल को ट्रिक से कर दिया जाए, पॉसिबल नहीं है। तो और दूसरी बात, कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो होल लाइफ आपके साथ रहते हैं, एग्जाम में भी, एग्जाम के बाद भी। कहीं आप किसी भी ऐसे सिचुएशन में फंस गए जहाँ आपको चीज़ें भूल भी रही हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट्स पता हैं तो आप उस चीज़ को दोबारा से बना सकते हो, दोबारा से उसको रिकवर कर सकते हो, उस डेटा को दिमाग में ला सकते हो। बट अगर केवल रट के जा रहे हो और वो भी ट्रिक्स के फॉर्म में, पक्का फंसोगे। ठीक है। और देखो कैसे कैसे ट्रिक्स भी आ रहे हैं। मैंने इसीलिए कुछ सवाल की मदद से मैं इस बात पे चर्चा करूंगा, मैं समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, जैसे ये सवाल ट्रेंडिंग चल रहा है आजकल बीजगणित का कि यदि x + 1/x = 4 है, इस तरह का डेटा दिया हुआ है और हमसे ऐसे पूछे कि x² + 1/x² बराबर क्या होगा, इसका मान बताइए। अगर इस सवाल को सोचने लग जाओ तो दिखने से थोड़ा टफ लगेगा, थोड़ा सा लगेगा कि कठिन है, क्योंकि x + 1/x दिया है और x² + 1/x², x + 1/x का होल स्क्वायर नहीं पूछ रहा है, x² + 1/x का स्क्वायर पूछ रहा है। टफ है, लेकिन फिर भी इसको एक क्या है, शॉर्ट वीडियो में एग्जामिनर क्या करता है, शॉर्ट वीडियो में कैसे बताते हैं लोग, चीज़ों को कैसे समझाते हैं, वो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। वो क्या कहते हैं कि एक काम करो, जब इस तरह का डेटा दिया हो, यहाँ भी प्लस हो, यहाँ भी प्लस हो, तो इसका स्क्वायर कर लो, 4 का स्क्वायर, और उसमें से क्या करना, 2 घटा देना। बोलते हैं 2 घटा देना, तो ये कितना हो जाएगा, 16 - 2 यानी कि 14। कहते हैं 14 आंसर है, जाओ मजे लो। लेकिन अगर यहाँ प्लस की जगह पे माइनस होता, यहाँ प्लस ही होता, या सपोज करो यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस होता, उसके लिए भी वो अलग अलग ट्रिक बता रहे हैं कि अगर यहाँ प्लस होगा यहाँ माइनस होगा तो ऐसा कर देना, यहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस होगा तो ऐसा कर देना। मेरी बात समझो, ये कब तक तुम्हें याद रहेगा, ये प्लस माइनस का झोल कब तक लेके चल पाओगे, ये तुम्हारे एग्जाम में कब काम आ जाएगा, और क्या तुम एग्जैक्टली वो ट्रिक पे, वो उंगलियों पे गिन के तुम प्लस माइनस करके ये जोड़ घटाव करके आंसर बता पाओगे। और अगर फंस गए, कॉन्सेप्ट नहीं पता है, वो ट्रिक, जाहिर सी बात है कि देखो कोई भी बड़ी चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर केवल ट्रिक्स से ही कल्याण होना होता ना, तो जो कॉन्सेप्ट्स की मोटी मोटी किताबें छपती हैं और जो बच्चों को पढ़ाया जाता है लगातार स्कूलों में कि भैया कॉन्सेप्ट सीखो, थ्योरी पे जाओ, लॉजिक को समझो, तो वो नहीं समझाया जाता। और एक से एक अच्छे बड़े बड़े राइटर जो मतलब हमसे आपसे कहीं बहुत ही ज़्यादा योग्य थे, जिनकी लिखी किताबें हम पढ़ते हैं, अगर कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं होते तो वो कॉन्सेप्ट छाप के नहीं जाते। पहले कॉन्सेप्ट सीखिए, उसके बाद ट्रिक। कुछ चीज़ों के ट्रिक ऐसे होते हैं जो ईजी होते हैं, उनको याद रखना आसान होता है, वो सीखिए, या फिर अपने आप से कॉन्सेप्ट के हिसाब से कुछ ट्रिक बनाइए तो आपको नहीं भूलेगा। पर अगर आप केवल ट्रिक के पीछे भागेंगे तो गए काम से। अब जैसे ये सवाल है, x - 1/x बराबर ये दिया हुआ है और x³ - 1/x³ पूछ रहा है, तो इसमें भी ट्रिक बताया हुआ है टीचर लोगों ने, गुरुजी लोगों ने ट्रिक बता दिया इसका भी कि एक काम करना, इसका क्यूब करके, और यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो एक काम करना, इसमें जो है 3 × 7/3, 3 × ये डेटा क्या करना, ऐड कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से 7 × 7 = 49 और 49 × 7 = 343 बटे 3 × 3 = 9 = 27 प्लस 3 से 3 कट गया 7, इसको जोड़ देना, जो भी आएगा वो इसका मान आ जाएगा, आंसर है। बताओ इस तरह के ट्रिक्स कब तक काम आएंगे। ये जो ट्रिक हमें यहाँ पे ये जो दिख रहा है, ये कब तक याद रहेगा, और ऐसे सवालों को तुम कितनी बार हल कर लोगे। आज से 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, 2 महीने बाद जब तुम्हारा एग्जाम होगा, ऐसे पता नहीं तुमने हजारों ट्रिक मतलब रटे होंगे।
कि भाई वो शॉर्ट वीडियो में ये ट्रिक देखा था, वो शॉर्ट वीडियो में ये ट्रिक देखा था, और वहाँ से तुम बनाने की कोशिश करोगे। लेकिन विश्वास करो ये ट्रिक्स मौके पे काम नहीं आएंगे। ट्रिक्स आप तभी सीखिए जब आपको कॉन्सेप्ट आता है। कॉन्सेप्ट आता है, ट्रिक्स भूल भी गया, कॉन्सेप्ट की मदद से आप उसको बना भी सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादा ट्रिक्स के पीछे, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी, देखो ट्रिक्स मैं कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ों के ट्रिक्स मतलब ऐसी रहती है कि जो काम आ जाती है, जो भूलती भी नहीं है, जो बड़ी सूटेबल होती है, लेकिन वो इक्का दुक्का होता है। अब क्या होता है, किसी एक टीचर की 1-2 वीडियो वायरल हो गई जिसमें वो ट्रिक्स की वीडियो बता रहा था, और ट्रिक्स वाली वीडियो बनाई थी उसने, अब वो वायरल हो गया, अब उसके दिमाग में आ गया, ओ तरीके ट्रिक्स वाले तो लोग देख रहे हैं, लोगों को मज़ा आ रहा है, वो फिर ट्रिक्स ज़बरदस्ती के बना रहा है। कोई 10 नाम याद करने हैं ना, कोई 10 नाम याद करने हैं, यमुना, गंगा, सरस्वती, तो वो क्या कर रहा है, य ग स इनको जोड़ के कुछ लॉजिक बना दे रहा है, कह रहा है ये ट्रिक है, इससे याद करो, इससे नदियों के नाम याद हो जाएंगे, इससे ये याद हो जाएगा। गणित वालों का अलग खेल चल रहा है, वो कह रहा है यहाँ प्लस हो, यहाँ माइनस हो, यहाँ ऐसा दिया हो स्क्वायर पूछे, ऐसा दिया हो क्यूब पूछे, ये जोड़ देना, ये घटा देना, क्या चल रहा है ये। तो इससे बात नहीं बनेगी। ठीक है, और हल्के फुल्के पेपरों में तो काम बन भी जाएगा अगर आप किसी अच्छे लेवल के पेपर की तैयारी करोगे। जैसे मेरे पास एक ओलंपियाड, जो मैथमेटिक्स का मैथ्स ओलंपियाड होता है, जिनको नहीं पता है मैं बता दूं कि ये स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इवन इंटरनेशनल लेवल पे भी कराया जाता है। ठीक है, तो ओलंपियाड एक उत्कृष्ट परीक्षा है, एक सबसे सर्वश्रेष्ठ गणित की परीक्षा मानी जाती है। हर विषयों में होती है, भौतिक विज्ञान में भी होती है, विज्ञान में भी होती है। ठीक है, ये पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के लिए होती है। ऑनलाइन आजकल फॉर्म भरे जाते हैं, पहले तो इसके ऑफलाइन फॉर्म आते थे, स्कूलों में भरवाए जाते थे। तो ओलंपियाड में जब सवाल पूछा जाता है, एक ओलंपियाड का सवाल है मेरे पास, हाँ ये रहा, x बराबर 7 माइनस अंडर रूट 45 डिवाइडेड बाई 2, x बराबर 7 माइनस अंडर रूट 45 बाई 2, ये दिया है, ये आपको दिया है। ठीक है, ये आपको दिया है, और आपसे एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर क्या होगा ये पूछा है। ये मैथमेटिक्स ओलंपियाड का क्वेश्चन है, लगा लो इन ट्रिक्स में से, या जितने भी ट्रिक्स तुमने आज तक देखे होंगे कोई भी इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ x का मान दिया है। x प्लस 1/x के लिए ट्रिक है, x माइनस 1/x, इन चीजों के लिए ट्रिक्स है। अगर सिंगल x दिया है तो उसका क्या, उसमें भी इतनी खतरनाक वैल्यू दी है तो उसका क्या, 7 माइनस अंडर रूट 45 डिवाइडेड बाई 2। तो ये ओलंपियाड के सवाल है। पहली बात तो ये रिटन में जब लिखित वाला पेपर होता है, लिख के देना होता है। आजकल कुछ एग्जाम्स ऑब्जेक्टिव हो गए हैं, बट फिर भी आंसर तो आपको निकालने ही पड़ेंगे। तो ये वाले सवाल अब लगा लो, ट्रिक कहाँ से लगाओगे, ये कॉन्सेप्ट सही लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ट्रिक्स नहीं, हमें कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जाना है। तो आज ये बीजगणित के कुछ जो ये सवाल आपने देखे हैं, इन सवालों के मैं कॉन्सेप्ट्स आपको बताऊंगा कि आखिर ये कैसे इनके जवाब निकलते हैं, सही तरीका क्या है इनको लगाने का। ठीक है, चलिए देखिएगा, सबसे आसान से सवाल से शुरू करते हैं कि अगर इस तरह का सवाल दिया हो कि यदि x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 4 है, x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 4 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। सबसे आसान इस सवाल को अगर कॉन्सेप्ट से लगाना है, फॉर्मूले से लगाना है, तो कैसे लगाएंगे। देखिए इसका सलूशन अगर आप करते हैं, क्वेश्चन में ये पूछा है, ये दिया है, जो दिया है ना इसी से सवाल को शुरू करिए। x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 4 दिया है। चूंकि हमें इसका स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर का मान चाहिए, तो मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि मैं दोनों तरफ क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, भाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, a की जगह पे x, b की जगह पे 1/x, 2ab बराबर 4 चौके कितना हो जाता है 16। ध्यान से देखना चीजों को। अब तुम्हें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर यही वैल्यू निकालनी थी, यहां से निकलती हुई दिख रही है, x से x कट गया, 2 करने यहाँ पे कितना आ गया 2, भाई x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 16। देख रहे हो क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर वाला टर्म यहीं का यहीं रह गया। अगर ये मुझे चाहिए तो मैं +2 को उधर भेजूंगा, +2 को मैं उधर भेजूंगा, तो ये क्या हो जाएगा -2। तो 16 में से 2 गया, कितना आ गया 14। और इसी को उन लोगों ने ट्रिक बना दिया, इसी को एक एज अ ट्रिक बोल दिया कि भाई एज अ ट्रिक याद रखो कि तुम्हें क्या करना है, अगर ऐसा सवाल आए तो स्क्वायर करने के बाद 2 घटा देना। एक्चुअली हो ये रहा कि x और x कट जा रहे हैं, यहाँ पे 2 बच रहा है एक्स्ट्रा घटाने से, तो ये हमारा 14 आंसर है। कॉन्सेप्ट ये है।
अब ये भी करने में कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हाँ, जैसे जो लोग बैंकिंग एसएससी में जाते हैं, कभी कभी जल्दीबाजी में सवाल करने होते हैं, पर हाँ मैं कह रहा हूँ ना, जब अगर ये कॉन्सेप्ट पता होगा तो वो ट्रिक काम भी करेगी, अच्छी भी लगेगी, और फिर भटकोगे भी नहीं, भूलेगा भी नहीं। पर अगर ये ट्रिक तुम्हें कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है, तुम ट्रिक बस रट के गए हो गया कल यहाँ। तो एक तो टाइप ये हो गया। एक अगला टाइप, अगर इसी में सपोज करो, ठीक है, एक सवाल और देखो, एक सवाल और लगे हाथ यहीं पे। अगर मान लो क्वेश्चन इस तरह का आ जाए कि x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 4 दिया हुआ हो, यदि x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 4 हो, तब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा? इस तरह का सवाल इस तरह का सवाल आ जाए तो इसमें भी आप क्या करोगे, यहीं से शुरू करोगे। x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 4 दिया है, स्क्वायर प्लस स्क्वायर वाली वैल्यू चाहिए, दोनों तरफ क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल्स टू 16। एक्स से कट गया, -2 उधर भेजोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 16 और -2 उधर जाएगा तो +2 18। इसका आंसर 18 आया है। क्यों आया है तुम यहाँ से देख पा रहे हो, ठीक है। तो इस ये वाले सवाल यहाँ पे जब भी ऐसा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो आप याद रखना होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। अगर यही क्यूब पूछेगा तो होल क्यूब का लगा देना। जैसे क्यूब वाला देख लो सवाल, जस्ट आगे मैं यहीं पे करा देता हूँ। क्यूब वाला भी एक सवाल देख लो, इस तरह का सवाल। अगर क्यूब वाला क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन में, क्यूब वाला अगर कोई आ गया बढ़िया सवाल, जैसे कि यदि x प्लस, इस तरह का अगर सवाल हो कि यदि x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 2 हो, है ना, यदि x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 2 हो तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर क्या होगा, इसका मान निकालना है। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान, मैंने कहा जब क्यूब वाला पूछे तो तुम क्या करना, सिंपली जो दिया है पहले उसको लिखना, यानी कि x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 2, और दोनों साइड क्या कर देना, होल क्यूब कर देना, क्योंकि तुम्हें क्यूब चाहिए। अब a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू ए इंटू बी। ए की जगह पे x, बी की जगह पे 1/x है, ठीक है, 3ab। और ब्रैकेट में क्या होता है, a प्लस बी तो x प्लस 1/x। ब्रैकेट में क्या होता है, a प्लस बी यानी कि x प्लस 1/x, ठीक है। और बराबर में 2 का क्या है, क्यूब है, ठीक है। अब तुम्हें तो ये निकालना था, और ये वैल्यू यहाँ से निकलती हुई दिख रही है। अगर बाकी के x का जुगाड़ कर लें तो ये x से ये x कैंसिल हो गया, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस ये 3 और ये x प्लस 1/x, x प्लस 1/x का मान कितना है, 2 है, तो रख दो ना यहाँ पे 2 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 3। तो 3 दूना यहाँ पे कितना हो गया, 6 प्लस यहाँ पे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 6 इज इक्वल्स टू 2 दूना 4 दूना 8। अब ये प्लस 6 को राइट साइड भेज दो तो इधर जाएगा तो -6 हो जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, x क्यूब प्लस 1/x के क्यूब का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं गलत नहीं हूँ, एक बार मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, एक बार देख लेता हूँ, कोई मिस्टेक कर दी है शायद मैंने। x प्लस 1/x बराबर 2, दोनों साइड क्यूब किया, 2 दूना 4 दूना 8, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है। x प्लस 1/x का वैल्यू 2 दिया हुआ है, 3 इंटू 2 6 हो गया, 8 माइनस 2 6, ठीक है, कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो ये आंसर आपका आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे कि चीज़ें बन कैसे रही हैं। ये सवाल पहली बार जब हमारे सामने आएगा तो हमको लगता है कितना कठिन है, टफ लगता है, तो वो इसलिए क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं किए होते हैं या फिर वो सवाल हमारे आँख के सामने आया नहीं होता। अदरवाइज देखो कितना आसान है, ठीक है। एक अच्छा सा सवाल और ये वाला देख लो, ठीक है। और इसकी ट्रिक अगर बना रहे हो तो देखो, ट्रिक अगर बना रहे हो तो क्या बन रहा था वहां पे, ट्रिक जो लोग रटवा रहे हैं बच्चों को, कॉन्सेप्ट नहीं बता रहे पर रटवा दे रहे हैं कि भाई जो तुम्हें वैल्यू दिया हो इसका क्यूब करो, लो मैंने कर दिया, और अगर यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है तो एक काम करो माइनस कर देना 3 में इससे गुणा करके, तो 2 दूना 4 दूना 8 और 3 में 2 से गुणा करके 6 माइनस कर देना, जो आएगा वही आंसर है। तो यही वाले ये सब ट्रिक, इस तरह से बात नहीं बनेगी, ठीक है। अगर वही यहाँ पे माइनस दिया होता और फिर ये पूछता
अगर मान लो माइनस में ये वैल्यू दी गई रहती और तुमसे एक्स क्यूब माइनस का 1/x क्यूब पूछता तो माइनस वाला फॉर्मूला लगा देते। सिंपल है, जैसे मैंने क्या कहा कि देख लो, चलो अगर x माइनस 1/x बराबर मान लो 7/3 दिया हो और x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर पूछ रहा हो तो क्या करोगे, ये लिखोगे, दोनों तरफ होल क्यूब कर देना, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b, ठीक है, रख के लगा देना, तुरंत आंसर आ जाएगा। तो ट्रिक्स के पीछे नहीं भागने का, हमेशा जो है आपको प्रयास करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि आप लॉजिक सीखो, मैथमेटिक्स के फॉर्मूले पे कंसंट्रेट करो कि भैया कहाँ से क्या बन रहा है, ठीक है। अब मैथमेटिक्स का ओलंपियाड का एक जो बढ़िया सवाल मैंने लिखा था वो भी मैं आपको करा देता हूँ। मैथ्स ओलंपियाड का एक बेहतरीन सवाल जो वहाँ पे था, मैंने कहा था आपका टाइम खराब नहीं करूँगा, टाइम खराब नहीं होगा बिल्कुल भी। ये सवाल बहुत ही गजब का है, ओलंपियाड में जो भी क्वेश्चंस आते हैं ना बड़े ही गजब लॉजिक वाले आते हैं, बेहतरीन सवाल आते हैं। तो ओलंपियाड का सवाल मैं लिख दे रहा हूँ, कहता है कि ऐसे लिखा हुआ है, इफ x इज इक्वल्स टू 7 माइनस √45/2, है ना। फिर कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है। ये वैल्यू तुम्हें निकालनी है। ऑप्शंस भी दिए गए रहते हैं, जैसे कि 1, 2, 3 और 4 ऑप्शंस भी दिए गए रहते हैं। क्या क्या दिया हुआ ऑप्शन, एक तो 47 दिया हुआ है, एक तो 298 दिया हुआ है, एक तो 322 दिया हुआ है, एक 428 दिया हुआ है और एक लास्ट कह रहा है नन ऑफ एबव, नन ऑफ दीज, है ना, नन ऑफ दीज। तो जाहिर सी बात है इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। अब तुम्हें एक चीज़ पता चल गया है कि जब भी x का मान यहाँ पे दिया हुआ है, हमसे x क्यूब प्लस 1/x का क्यूब पूछ रहा है, तो मेरे तमाम जो लॉजिक मैंने बताए हैं उससे तुम्हें एक बात पता चल गई कि ये x क्यूब प्लस 1/x का क्यूब तब निकलेगा जब मुझे मान किसका पता हो, x प्लस 1/x का, क्योंकि तब मैं क्यूब वाला फॉर्मूला लगाऊंगा और वहां से कुछ दिमाग लगाऊंगा कि क्यूब वाला फॉर्मूला लगा के कुछ हो रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। अब यहां पे तो मुझे केवल x दिया है, तो मैं समझदारी से क्या करूंगा, x बराबर मुझे क्या दिया हुआ है 7 माइनस √45/2, तो मैं क्या करूंगा x प्लस 1/x निकाल लूंगा। सबसे पहला काम, क्योंकि मुझे पता है अभी जितने भी सवाल मैंने कराए उससे तुम्हें आइडिया लग गया होगा कि जब तक मुझे ये नहीं पता होगा मैं इसका मान निकाल नहीं पाऊंगा केवल x से। अच्छा हाँ, कोई बच्चा ये भी तो सोच सकता है x बराबर 7 माइनस ये पूरा मान दिया है, कहता है इसी में रख दो, लेकिन तुम खुद सोच के देखो इतनी बड़ी वैल्यू 7 माइनस करनी में 45/2, इसका क्यूब तुम कर पाओगे? फिर 1/, में भी उसका क्यूब कर पाओगे? फिर क्या लघुत्तम लेके जोड़ना घटाना ये पॉसिबल है? ये असंभव है, आसान नहीं है, मुमकिन भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा। तो इसलिए हमें अलजेब्रा की मदद लेनी पड़ेगी, हमें जो है बीजगणित की मदद लेनी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा। और वो दिमाग ऐसे लगेगा, x जब दिया है x प्लस 1/x मैं लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, 7 माइनस करनी में 45/2 प्लस 1/x लिखूंगा। तो 1/, में जब ये आएगा ना तो उल्टा हो जाता है, 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा, 7 माइनस करनी में 45। अब ये सवाल वगैरह जो भी ये लिखना हो लिख लेना, वीडियो पॉज कर लेना, क्योंकि मैं इसको सॉल्व करूंगा, आंसर लाऊंगा, ये सब मिटा दूंगा अभी, ठीक है। तो यहां से अब इसको जरा करके देखो, तो एक काम करो, नहीं एलसीएम मत लो, अभी गलत हो जाएगा। देखो यहाँ पे भी दिमाग लगाना पड़ेगा, ये 7 माइनस √45/2 तो ठीक है, प्लस में ये जो 2/7 माइनस √45 है, ये ठीक नहीं लग रहा है। क्यों? नीचे करनी वगैरह इसको खत्म करो, रेशनलाइजेशन, परिमेयकरण तुम लोगों ने पढ़ा होगा तो वो करना पड़ेगा। 7 प्लस √45 से ऊपर मल्टीप्लाई और 7 प्लस √45 से नीचे मल्टीप्लाई, इस तरह के काम करने पड़ेंगे। तो बराबर में 7 ऋण करनी में 45/2 धन। अब ये रेशनलाइजेशन करोगे तो इस पूरे में 2 से गुणा हो जाएगा, पूरे में 2 से गुणा हो जाएगा, 2 × 7 धन करनी में 45, 7 धन करनी में 45
और डिवाइडेड बाई में देखो, इसको a मानो, इसको b मानो, तो a माइनस बी, a प्लस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो 7 सत्ते 49 माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब करड़ी में 45 का स्क्वायर, करड़ी खत्म हो जाएगी, केवल क्या बचेगा 45। ध्यान से चलना, अब ये 7 माइनस करड़ी में 45 बटा 2 तो रह जाएगा, प्लस 2 और ब्रैकेट में 7 धन करड़ी में 45 भी रह जाएगा, डिवाइडेड बाई में 49 में से 45 घटा दोगे तो 4 बचेगा, 2 एकन्ने 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, हर एक जैसा हो गया। तो ये अंश अब क्या होगा, आपस में डायरेक्टली जुड़ जाएगा। जोड़ोगे तो 7 ऋण करड़ी में 45 और इसको धन 7 धन करड़ी में 45 और कुल के बटे में 2 आ जाएगा। करड़ी में 45 से 45 खत्म, 7 और 7 14, 14 बटे 2 आ गया, और इसको भाग दे दोगे तो 2 सते कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, यानी 7 आ गया। किसका मान, x प्लस 1/x का मान कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, अब ये सवाल तो मेरे लिए बहुत आसान हो गया भाई, x दिया था, मैंने x प्लस 1/x निकाला है जिसका मान 7 आया है। अब मेरा सवाल ऐसा हो गया है, मेरा सवाल कहीं ना कहीं ऐसा हो गया है, जरा ध्यान से देखना। अब सवाल मेरा ऐसा हो गया है कि x प्लस 1/x बराबर कितना है 7 है, और मुझे ये तो निकालना है। तो अब एक काम करूंगा, मैं दोनों तरफ क्यूब कर दूंगा। देखिए मैथ्स ओलंपियाड का सवाल है, ये ओलंपियाड में इसी तरह से बढ़िया बढ़िया सवाल आते हैं, ट्रिक से कुछ नहीं उखड़ना वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे a प्लस बी के होल क्यूब बराबर ये वाला फॉर्मूला, दोनों तरफ क्यूब कर दिया, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी ब्रैकेट में a प्लस बी बराबर 7 का क्यूब। ठीक है, सिंपल है। तो यहाँ से ये तो ख़त्म हो गया, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू इसका मान x प्लस 1/x का मान 7 अभी निकाला था हमने, तो 3 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 7 का क्यूब 343 होता है। अब मुझे तो ये निकालना है, तो मैं इसको पूरा 7 त्रिका 21 को राइट साइड भेजूंगा, प्लस 21 था तो यहाँ पे माइनस 21 हो जाएगा, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल्स टू 343 में से 21 घटा दो, मेरे ख्याल से 3 में से 1 गया 2 2 322, और ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर सी में, पीछे वीडियो करके देख लेना, ऑप्शन नंबर सी में था 322, इसका क्या है करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में यही आपको बताना चाह रहा था कि ट्रिक्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट मत रहिए, कॉन्सेप्ट्स सीखिए मैथमेटिक्स में। और जिन लोगों को नहीं पता होगा तो थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि ओलंपियाड वगैरह में या किसी अच्छे एग्जामिनेशन में जब सवाल आते हैं तो वो ट्रिक्स से नहीं बनते हैं, वो फिर ट्रिक्स तुम्हारा धरा का धरा रह जाएगा, कॉन्सेप्ट ही काम आता है। ठीक है, जो लोग आखिरी तक वीडियो में बने हुए थे उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सीखने को मिला होगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ होगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखता हूं, फिर एक नई वीडियो में मिलेंगे एक नई बात के साथ, एक नई चीज़ के साथ। ठीक है, आज के लिए इतने ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।